जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी अपनी सहेली। आज मैं दशा माता की कहानी कहने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पुराने समय की बात है। एक साहूकार था, उसके 4 बेटे 4 बहुएं थी, उसके एक बेटी थी। एक दिन दशा माता का दिन आया। सभी सासू माँ बहुएं दशा माता के डोरे ले रही थी। तो उनमें से एक बहू ने कहा कि माँ जी, आप कहें तो ननंद जी को भी दशा माता का डोरा ले दें। तब सासू माँ ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, इसे भी दशा माता का डोरा लेना चाहिए। तब उनमें से एक बोली कि सासू माँ, इनकी तो विदाई होने वाली है। अगर पूजन से पहले इनकी विदाई हो गई तो क्या होगा। तो सासू माँ बोले कि कोई बात नहीं, मैं इसे पूजन का सारा सामान साथ में दे दूंगी, तो ये वहीं जाकर पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल से लेने के लिए आ गए। तब बेटी की विदाई करनी पड़ी। माँ ने पूजन का सारा सामान और बहुत से सामान, हीरे मोती जवाहरात, बहुत सारे कपड़े गहने, बहुत सारी चीज़ें अपनी बेटी के साथ बांध दी। ऐसे ही वह निकले वहाँ से और अपने ससुराल जा पहुँचे। वहाँ गलीचा बिछाया गया। सारी बहुओं ने, औरतों ने, सब ने नई बहू का स्वागत किया। सारी औरतें बैठी और बातें करने लगी कि बहू की माँ ने तो बहुत गहना, बहुत दहेज दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनमें से किसी की नज़र बहू के गले में पड़े डोरे पर पड़ गई। तब दूसरी बोली कि ओहो, इसकी माँ तो बड़ी ही टोटका पसंद है, इतने सारे गहनों के बीच में ये डोरा क्यों बांध दिया। ऐसा कहते ही दूसरी कुछ बोलने लगी तो तीसरी कुछ। सुनते सुनते नई बहू को गुस्सा आ गया। वह अपने गले से दशा माता के डोरे को निकाल कर जलती हुई भट्टी में फेंक दिया। जैसे ही उसने दशा माता के डोरे को जलती हुई भट्टी में फेंका, रातों रात ही पूरा राज्य जलकर भस्म हो गया। सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तब नई बहू और उसका पति सोचने लगा कि यहाँ पर तो हमने कितने ही वर्षों तक राज्य किया है, अब हम यहाँ पर कैसे रहें। तब वे वहाँ से निकल पड़े। वह घूमते घूमते उसी जगह आ पहुँचे जहाँ पर नई बहू का मायका था। वह जगत पर बैठी इंतजार कर रही थी, कोई काम मिले तो मैं अपना गुजारा कर सकूं। उसका पति बड़भुंजे के वहाँ बाढ़ झोंकने लगा था और अपना पालन करने लगा था। तभी चारों बहुएं कुएं पर जल लेने आई और अपनी ही ननद से पूछ बेटी की, क्यों रे, तू कहाँ से आई है? भले घर की तो लगती है, लेकिन यहाँ क्यों बैठी है? तब वह बोली कि मैं अपनी दशा की मारी यहाँ पहुँच चुकी हूँ, अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना। तब वह कहने लगी कि जब से ही मैं हमारी ननद अपने ससुराल गई है, हमारे बच्चे हमें बहुत हैरान करते हैं, तुम कहो तो तुम हमारे घर पर आ सकती हो। तब वे बोली कि मैं कोई नीच काम नहीं करूँगी। तब बहुएं बोली कि हमारे घर पर कोई नीच काम नहीं है, हम तुम्हें सीधा दे देंगे, तुम खाना बनाकर खा लेना और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। तब वे कहने लगी कि हम अपनी सास से पूछ कर आते हैं, तब तुम्हें जवाब देंगे। बहुएं पानी भर कर घर पर गई और बोली कि सासू माँ, कुएं की जगत पर एक औरत बैठी है, वह भले घर की लगती है, आप कहें तो उसे अपने घर पर ले आए। जब से ननद जी ससुराल गई हैं, बच्चे बहुत हैरान करते हैं। तब सासू माँ बोली कि मुझे क्या, रख लो, लेकिन पीछे से कोई झगड़ा न करना। तब बहुओं ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब बहुएं फिर से पानी भरने गई तो उस दुखियारिन को अपने घर ले आई। ऐसे ही दिन निकलने लगे। वह सीधा लेती और खाना बनाकर खा लेती। फिर से दशा माता के दिन आए। सबने सिर से स्नान किया और दशा माता की कहानियाँ कहने लगी और गंडे धारण करने लगी।
तब उनमें से एक ने कहा कि माँ जी, आप कहो तो दुखियारिन को भी एक गंडा दे दिया जाए। तब दूसरी ने कहा कि ऐसे ही ननद को भी दशा माता का गंडा दिया था और उनकी विदाई हो गई। तब सासू माँ बोले कि तुम कहाँ दुखियारिन से मेरी बेटी की तुलना करती हो। तब सासू माँ ने कहा कि क्यों नहीं, इसको भी दशा माता का गंडा लेना चाहिए। दशा माता चाहेगी तो इसके दिन फिरेंगे और इसके घर में खुशहाली आएगी। तब दुखियारिन बोली कि मुझे कोई साड़ी मिल जाती तो मैं भी सर से स्नान कर आती। तब उनमें से एक बहू बोली कि माता जी, आप कहें तो ननंद जी की एक साड़ी रखी है, आप कहें तो इसे दे देती हूँ और जब ननंद जी आएगी तो उन्हें नई साड़ी लाए कर दे देंगे। तब बहू उठी और ननंद जी की साड़ी लेकर दुखियारिन को दे दी। दुखियारिन ने स्नान किया सिर से और जैसे ही साड़ी पहनकर आने लगी तो उनमें से एक बहू बोली कि ये तो हूबहू ननंद जी जैसी दिखती हैं। तब फिर सासू माँ बोली कि तुम तो बहुत ही बकबक करती हो। कथा कहानियाँ हुई, दशा रानी का गंडा लिया गया और सभी सिर गूंथने लगे। तब उनमें से एक बहू ने कहा कि तुम सिर धोकर आई हो, लो मैं तुम्हारा सिर गूंथ देती हूँ। तब वह गूंथने लगी तो कहने लगी कि ऐसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। तब फिर सासू माँ बोली कि तुम इतनी क्यों बोलती हो, अपना काम करो। सासू माँ ने बहू को झटकार तो दिया लेकिन उसके मन में हलचल हो उठी थी। तब वह दुखियारिन से बोली कि आज तुम मेरे कमरे में ही सोना। जब आधी रात हुई, सारी बहुएं बेटे सो गए, तब सासू माँ ने दुखियारिन से पूछा कि क्यों री, तू कहाँ से आई है, कहाँ तेरा ससुराल है, कहाँ तेरा मायका है, सारी बात बता। तब वह कहने लगी ही ऐसी ही 4 भाभियाँ हैं, ऐसे ही 4 भाई हैं, आप जैसी माँ है, पिता जैसे पिता हैं। मैं तो दशा माता के कोप के कारण यहाँ आ पहुँची हूँ। मैंने अपने मायके में दशा माता का गंडा लिया था। अपने ससुराल में पहुँचते ही सारी औरतों के निंदा करने के कारण मैंने दशा माता का गंडा जलती हुई भट्टी में डाल दिया। उसी कारण मैं यहाँ वहाँ भटकती फिर रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा कि क्यों री, तेरा पति कहाँ है। तब उसने कहा कि बड़भुंजे के वहाँ बाड़ जोतता है। सासू माँ समझ गई कि यह और कोई नहीं, यह तो मेरी ही बेटी है। उसने गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। तब सारी बहुएं और बेटे आ गए। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही हैं। तब वे कहने लगी कि ये तो कोई नहीं, मेरी ही बेटी है, मैं इसे पहचान चुकी हूँ। बड़भंजे पर तुम्हारा नंदोई है, उसको ले आओ, उसकी शोर कराओ, उसको स्नान करवाओ और नए वस्त्र पहनाओ। तब कुछ दिनों तक वे वहाँ रहे, दशा माता की कहानियाँ कहते रहे, व्रत किया, पूजन किया और वहाँ से बहुत सारा सामान देकर अपनी बेटी को विदा किया। जब घोड़ा, हाथी और धन दौलत बहुत सारे सामान लेकर बहू निकली, चलते चलते फिर से वह अपने राज्य आ पहुँचे। फिर से दशा माता के दिन आ चुके थे। सबने उनका स्वागत किया। वे बैठी ही थी, बैठते ही बोल पड़ी कि अब की बार कोई भी मेरे दशा माता के डोरे की बुराई नहीं करेगा। मैं 10 दिन तक दशा माता की कहानियाँ कहती हूँ, 10वें दिन दशा माता की पूजा करती हूँ। उन्हीं के कारण से मेरे ये अच्छे दिन वापस आए हैं। तभी औरतें कहने लगी कि हम तो कुछ नहीं कहेंगी, अब से हम भी तुम्हारे साथ दशा माता के 10 दिन तक कहानियाँ कहेंगी और पूजा करेंगी। हे दशा रानी, जैसे आपने दुखियारिन के दिन फेरे वैसे ही सबके दिन फेरना, सबको अंधन लक्ष्मी देना। हे कभी भी कोई दशा रानी की गंडे का अपमान न करे, उनको आस्था से ही धारण करे। जय श्री कृष्णा।